Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our remaining chapter 13, The Voice of Punch. Okay, so now let's start. Does the money grow on tree? From where will I give you monthly allowance? Be patient, said Jumman and went outside. जुम्मन ने कहा डज द मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं ना। मैं आपको मासिक भत्ता कहाँ से दूंगा, है ना। मंथली अलाउंस मतलब मैं आपको अलाउंस मीन्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ या फिर पेंशन। ओके, तो मैं आपको मासिक भत्ता कहाँ से दूंगा। धैर्य रखो, बी पेशेंट। ओके, धैर्य रखो, जुम्मन ने कहा और वहाँ से बाहर चला गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी टुक हर केस टू द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत मीन्स कमेटी ऑफ 5 विलेज मेंबर्स के 5 लोगों की कमेटी होती है जिसे पंच बोला जाता है और उनकी पंचायत बैठती है। ओके, तो दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे जो उनकी मामी थी वह बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया और वह अपने मामले को कहाँ ले गई, ग्राम पंचायत में। ओके, ग्राम पंचायत के पास अपने मामले की सुनवाई के लिए वह ग्राम पंचायत के पास गई। After a few days, the panchayat was held under an old banyan tree. कुछ दिनों के बाद पंचायत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन came forward and said, "The punch is just like the god." ना, जुम्मन आगे आया और कहा पंच भगवान की तरह होते हैं। ओके, द पंच इज जस्ट लाइक द गॉड, पंच भगवान की तरह, भगवान के जैसे होते हैं। ही आस्क्ड हिज आंट वोम वुड यू लाइक टू नॉमिनेट। नॉमिनेट मीन्स प्रपोज या अपॉइंट एज द हेड पंच। ओके, तो उन्होंने अपनी मामी से पूछा आप किसे अपना पंच बनाना चाहते हैं। ओके, किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं आप प्रधान पंच के रूप में। आई एक्सेप्ट वॉट एवर द डिसीजन विल बी मेड, जो आपका फैसला होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। ओके, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड एल्गो चौधरी द पंच एंड सेड द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नोर एनिमी। ओके, तो जो ओल्ड लेडी थी, जो उसकी मामी थी, उसने एल्गो चौधरी को अपना पंच घोषित किया। नाउ डू यू नो एल्गो चौधरी? यस, एल्गो चौधरी किसका फ्रेंड था? जुम्मन शेख का। ओके, वो दोनों बहुत ही गहरे फ्रेंड थे। तो बूढ़ी औरत जो थी, उसकी मामी जो थी, उसने एल्गो चौधरी को अपना पंच डिक्लेयर किया और कहा पंच ना तो कोई दोस्त जानता है और ना ही कोई दुश्मन। ओके, ईच एंड एवरीबडी इज सेम इन द आईज ऑफ द पंच। पंचों की नजर में सभी एक समान होते हैं। नाउ नेक्स्ट। जुम्मन कुड नॉट हाइड हिज जॉय एट हर choice of the punch and said, "Are not you aware? Aware means to know of our bond of friendship." ना, जुम्मन जो था वह बहुत खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एल्गो चौधरी को उसकी मामी ने पंच घोषित किया था, है ना। इसलिए जुम्मन अपनी खुशी को पंच की पसंद पर छिपा नहीं पाया। मतलब उसने अपनी खुशी को पंचों के सामने छिपा नहीं सका और कहा क्या तुम हमारी दोस्ती के बंधन के बारे में नहीं जानते हो, है ना। क्योंकि वे दोनों पहले बहुत ही गहरे मित्र थे, फ्रेंड थे। ओके, आई नो दैट रिप्लाइड द ओल्ड लेडी। मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ, उस ओल्ड लेडी ने आंसर दिया, रिप्लाइड दिया। बट द पंच कैन नॉट मेक अनजस्टिस विथ एनीवन एज द गॉड lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God, है ना। पंच किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अनजस्टिस मीन्स अन्याय। पंच किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि भगवान पंच के दिल में रहता है ना।
द गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। जो पंच है, भगवान है, जो वो पंच के दिल में रहते हैं और उनकी आवाज भगवान की आवाज है। जो पंच बोलते हैं वह भगवान की आवाज के समान उन्होंने बताया है कि जो पंच होते हैं वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते, क्योंकि जो पंच की आवाज जो है वही भगवान की आवाज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। अब उस ओल्ड लेडी ने, उसकी मामी ने अपना मामला उन्हें समझाया, पंचों को समझाया। आफ्टर हेयरिंग द केस, एल्गो सेड, जुम्मन, एस वी आर फ्रेंड्स, so your aunt is as dear to me as she is to, है ना। एल्गो चौधरी ने मामले को सुनने के बाद, है ना, आफ्टर हेयरिंग द केस, मामले को सुनने के बाद एल्गो ने कहा, जुम्मन, जैसे हम दोस्त हैं वैसे ही तुम्हारी मामी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि वह तुम्हें प्यारी है ना। उनके उसके केस को सुनने के बाद एल्गो चौधरी ने जुम्मन से कहा कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो, जैसे तुम्हें तुम्हारी मामी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी मुझे वह भी हैं, है ना। मतलब दोनों उसके लिए समान थे। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट this chapter next continue our next video. So now your homework, this page read. Okay students, bye bye, have a good day.